विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था वो बताया था कि पूर्व मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति। उसमें आज जो हमने पढ़ना है पूर्व मध्यकाल में व्यापार के ह्रास होने के कारण। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूर्व मध्यकाल में व्यापार के ह्रास होने के क्या कारण थे। तो पॉइंट वाइज पढ़ना हमने। तो सबसे पहला है सामंतवाद का प्रसार। पहला क्या है? सामंतवाद का प्रसार। सामंतवाद का प्रसार जिसमें केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई, राजनीतिक अव्यवस्था के कारण देश में जो शांति व्यवस्था थी वो भंग हो गई, छोटे छोटे राज्यों के कारण व्यापारियों को अत्यधिक कर देना पड़ता था, कुछ सामंत स्वयं व्यापारियों को लूटते थे, जैसे चौहानों की नाडोल शाखा। चौहानों की नाडोल शाखा के संस्थापक ने अनेक व्यापारी काफिलों को लूटा। मापतौल में स्थानीय मानकों के प्रयोग में मापतौल में स्थानीय मानकों का प्रयोग भी होने लगा, जिससे व्यापारियों को समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, तो एक पहला जो पॉइंट पढ़ना है आपने उसमें सामंतवाद का प्रसार पढ़ना है। दूसरा है रोमन साम्राज्य का पतन। तो रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे रोम से होने वाला व्यापार प्रभावित हुआ, सोने की आपूर्ति ठप पड़ गई। अरब साम्राज्य के प्रसार से हिंद महासागर पर अरब व्यापारियों के प्रभाव में वृद्धि हो गई। तो रोम से बहुत ज्यादा सोना आता था भारत में। जब रोमन साम्राज्य का ही पतन हो गया तो वहां से सोने की आपूर्ति क्या हो गई? ठप पड़ गई। अगला जो पॉइंट है उसमें 10वीं शताब्दी तक चीनी नाविकों ने बहुत उन्नति कर ली थी। चीनी जहाज अन्य देशों के जहाजों से बड़े और अधिक मजबूत थे। उनमें 1000 से 1200 व्यक्ति बैठ सकते थे। समुद्री डाकुओं से सुरक्षा हेतु उनके जहाजों में हथियारबंद रक्षक होते थे। कुतुबनुमा की खोज हो जाने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। कुतुबनुमा की खोज हो जाने से समुद्री यात्रा आसान हो गई। इन सब कारणों से चीनी जहाजों का समुद्री व्यापार में प्रभाव कायम हो गया था और छोटे छोटे भारतीय जहाज इनका मुकाबला करने में असमर्थ हो गए। अगला पॉइंट बना के लिखना आपने इसमें, लाल सागर, कच्छ की खाड़ी, अंडमान तट, इन सब पर समुद्री लुटेरे यानी भारतीय व्यापारियों को लूट लेते थे। समुद्री लुटेरे भारतीय व्यापारियों को लूट लेते थे। भारतीय व्यापारी बिना राज्य संरक्षण के इनसे मुकाबला करने में असमर्थ थे। परंतु 10वीं शताब्दी में जब चौहानों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों और चोलों आदि ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर लिया, तब व्यापार को संरक्षण प्रदान किया। देश में शांति स्थापना के फलस्वरूप व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। चालुक्य राजाओं में मंत्री पद पर आसीन वास्तुपाल और तेजपाल अपने समय के समृद्ध व्यापारी माने जाते थे। जैसे आज अडानी अंबानी आप पढ़ते हैं, उस जमाने में चालुक्य राज्य में जो मंत्री पद पर आसीन थे वास्तुपाल और तेजपाल अपने समय के सबसे समृद्ध व्यापारियों में गिने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखा, वास्तुपाल और तेजपाल, चालुक्य राज्य। ठीक है, अगला राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो राजस्व व्यवस्था क्या था पूर्व मध्यकाल में? तो पूर्व मध्यकाल में राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमिकर था, हमेशा से ही रहा है भूमिकर। तो राजस्व का यानी रेवेन्यू का प्रमुख जो मेन सोर्स था वो भूमिकर था। भूमिकर के अतिरिक्त राज्य द्वारा विभिन्न वस्तुओं, व्यवसायों पर भी कर लगाया जाता था। राज्यों द्वारा सामान्यतः भाग, भोग, हिरण्य और दशापराध नामक कर लगाए जाते थे। ये 4 नाम याद रखने हैं आपने, भाग, भोग, हिरण्य और दशापराध नामक कर लगाया जाता था। साथ ही भिन्न भिन्न राज्यों में विशिष्ट कर भी प्रचलित थे। जैसे जो भाग था, अब ये इंपॉर्टेंट है, पूर्व मध्यकाल में भाग कितना था? तो ये पहले भाग होता क्या था? तो भूमिकर था। भाग क्या था? वो लैंड टैक्स था, भूमिकर था। सामान्यतः उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, यानी पूर्व मध्यकाल तक भी बहुत कम था 1/6। ठीक है, पहले तो एंशिएंट में तो हमने 1/16 पढ़ा है ना। आगे अभी हम 1/2 भी पढ़ेंगे, आधा। कितना? आधा। तो भाग जो था भूमिकर था, सामान्यतः उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। दूसरा भोग, ये राजा को समय समय पर फल, फूल, ईंधन, साग सब्जी आदि के रूप में दिया जाने वाला उपहार यानी नजराना था। दक्षिण भारत के दान पत्रों में अष्टभोगों का उल्लेख है, जिसमें उपभोग किए जाने वाली 8 वस्तुएं शामिल होती थी। इस काल के दान पत्रों में सर्वाधिक भाग, भोग कर शब्दावली का उल्लेख हुआ है। कर का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं था, बल्कि सभी प्रकार के टैक्स के लिए कर शब्द प्रयुक्त होता था। कर शब्द प्रयुक्त होता था। कुछ अभिलेखों में हिरण्य और भाग, भोग कर का उल्लेख अलग अलग हुआ है। ऐसे में यह माना जाता है कि हिरण्य जो था वो नगद कर था
और भाग भोग कर जो था वो माल के रूप में दिया जाने वाला कर था। हिरण्य क्या था? नगद कर था। अगला तीसरा जो पढ़ना हमने, धान्य, अनाज के रूप में वसूला जाने वाला कर जो था उसको धान्य कहते थे। अगला हिरण्य, नगद रूप में वसूला जाने वाला जो कर था उसको हिरण्य कहते थे। पिंडक या पिंड कर, पूरे गांव पर सामूहिक रूप से लगने वाला कर जो था वो पिंडक या पिंड कर था। पिंड आज भी पंजाब में अगर आप जाएंगे, पिंड गांव को बोलते हैं। किसको? गांव को। पिंड कहा है भाई तुम्हारा, तो पिंड मतलब गांव। ऐसे फिर अगला उद्रंग या ऊपरी कर, ये दोनों अतिरिक्त कर थे। संभवतः उद्रंग पुलिस टैक्स था। पुलिस। अब यह ध्यान रखना कि पूर्व मध्यकाल में उद्रंग क्या था? आंसर पुलिस टैक्स था, जबकि इससे पहले उद्रंग हमने अलग पढ़ा है। ठीक है। अगला दशापराध, 10 अपराधों के संदर्भ में अपराधियों से वसूला जाने वाला कर या जुर्माना था, उसको क्या बोलते थे? दशापराध। अब अगला जो है वो घेड़वाल शासकों के जो विशिष्ट कर थे वो क्या क्या थे? तो एक तुरुष्क दंड। तुरुष्क दंड घेड़वाल शासकों के समय में एक कर था जिसका नाम क्या था? तुरुष्क दंड। यह उन मुसलमानों से लिया जाता था जो घेड़वाल राज्य में बस गए थे। संभवतः इसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों को घेड़वाल राज्य में बसने से हतोत्साहित करना था। जयचंद ने मुसलमानों को संतुष्ट रखने के लिए इसे समाप्त कर दिया था। घेड़वाल राज्य में जो घेड़वाल शासक था जयचंद, उसने मुसलमानों को संतुष्ट रखने के लिए तुरुष्क दंड को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो जैसे नॉन मुस्लिम पर लगने वाला कर मुसलमान लोग लेते थे जजिया, क्या लेते थे? वैसे ही घेड़वाल शासक मुसलमानों से लेते थे तुरुष्क दंड। क्या लेते थे? अगला एक कर था परवणी कर। परवणी कर, इसमें घेड़वाल शासकों के समय में परवणी कर क्या था? तो चुंगी कर के समान व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था। जैसे चुंगी लगती है टोल टैक्स, वैसे ही व्यापारियों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? परवणी कर। अगला था दसबंध। दसबंध का मतलब था आय के 10वें भाग के रूप में लिया जाता था। आय के, इनकम जो थी उसका 1/10 जो देना होता था उसको बोलते थे दसबंध। अगला था कुमार गदियानक। कुमार गदियानक, गदियानक नामक सिक्के के रूप में राजकुमारों से लिया जाने वाला कर था। ये गदियानक सिक्का के नाम था। तो घेड़वाल शासकों के समय में कुमार गदियानक किससे लिया जाता था? आंसर राजकुमारों से लिया जाता था। गदियानक नामक सिक्के के रूप में लिया जाता था। अगला था गोकर, यानी पशुओं पर लगने वाला कर। यह पशु मूल्य का 5वां भाग होता था। पशु मूल्य का। अगला था वलद, बैलों पर लगने वाला कर। वलद क्या था? बैलों पर लगने वाला कर। अब ये आप उत्तराखंड में भी सुनेंगे तो बल्द बोलते हैं यहाँ आज, बैलों को क्या बोलते हैं? तो वलद से शायद धीरे धीरे बिगड़कर बल्द हो गया हो। ठीक है। तो वलद क्या था? बैलों पर लगने वाला कर था, क्योंकि बैल क्या करते थे? हल जोतते थे। अगला लवण कर, नमक पर लगने वाला कर था। अगला तरादाय, यानी नावों पर लगने वाला कर। तरादाय क्या था? नौकाओं पर लगने वाला कर था। अगला स्वनौका भाटक, यानी सरकारी नावों के चलाने का किराया। स्व नौका भाटक, नौका भाटक, स्व नौका भाटक, सरकारी नावों के चलाने का किराया। अगला था आकर, यानी खानों से निकाली वस्तु पर कर। आकर क्या था? खानों से निकाली वस्तुओं पर जो कर लगता था उसको आकर बोलते थे। आज भी ये सब चीजें लगती हैं, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपको नदी में नाव चलानी है तो सरकार क्या करती है? उसके लिए क्या करती है? बोली लगाती है। सबसे ज्यादा बोली बोलने वाले को नौका चलाने की अनुमति मिलती है ना। कोई भी चीज है सब सरकार की है। जमीन के नीचे से जो भी निकल रहा है, चाहे आप बजरी, रेत, पत्थर जो भी निकाल रहे हो, पानी, सब किसका है? सरकार का है। ये समझ में आया? और खानों से जो भी वस्तुएं निकल रही हैं वो सब सरकार की हैं। कोल आवंटन सुना होगा आपने, कोयले का आवंटन, फील्ड्स, कोल फील्ड्स आवंटित किए जाते हैं। ठीक। हाँ, बैलों पर नहीं लगता आप कर। क्या नहीं करता? क्योंकि लोग पशु नहीं पाल रहे हैं, तो पशु पालन के लिए सरकार खुद प्रोत्साहित करती है कि क्या करें आप? गाय, दुधारू पशुओं को क्या करें? पालें। हाँ बिल्कुल, लोन देती है आपको। ठीक है। दुकान खोलने के लिए नहीं मिलेगा आपको लोन, लेकिन जल्दी अगर आपको पशुपालन करना है, डेयरी इंडस्ट्री को अपना वो करना है, तुरंत लोन मिल जाएगा। अगला जल कर, सिंचाई कर को क्या बोलते थे? जल कर जो था वो सिंचाई कर था। इतना समझ में आ गया? अगला प्रतिहार राज्य के विशिष्ट कर क्या थे? तो स्कंधक। स्कंधक, कंधे पर ढोए जाने वाला माल पर कर लगता था। कंधे पर
ढोए जाने वाले माल पर भी कर लगता था। अगला था, ये प्रतिहारों के समय के कर हैं। किसके समय के? अगला नष्टि भरट भरट नष्टि भरट मतलब पुत्र ना होने पर विधवा की संपत्ति पर लगने वाला कर। पुत्र अगर नहीं है किसी और कोई महिला विधवा हो गई तो उसकी संपत्ति पर जो कर लगता था उसको क्या बोलते थे? नष्टि भरट नष्टि भरट। अब है चालुक्य राज्य के विशिष्ट कर क्या क्या थे? तो भूतोवात प्रत्यय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। भूतवात प्रत्यय, गांव से उत्पन्न और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर जो कर लगता था उसको बोलते थे भूतवात प्रत्यय। प्रत्यय भूतवात प्रत्यय, गांव में उत्पन्न और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर जो कर लगता था चालुक्य राज्य में। या ये इसका क्वेश्चन रहा है कभी, यूपीएससी ने पूछा है कि भूतोवात प्रत्यय क्या था, भूतवात प्रत्यय क्या था? तो गांव में उत्पन्न और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर। अगला कलचुरी राज्य के जो विशिष्ट कर थे, एक था रसवती, शराब बनाने पर लगने वाला कर। शराब बनाने पर लगने वाला कर। अगला था मारगणक, मारगणक आपातकाल के लिए लिया जाने वाला कर। आपातकाल के लिए लिया जाने वाला कर क्या था? मारगणक। अब देखो, जब हमने मौर्य पढ़ा तो वहां पर चाणक्य ने आपातकाल में राजा को क्या कर वसूल करने का अधिकार दिया है, और उस कर को चाणक्य ने क्या लिखा है? प्रणय कर। क्या लिखा है? प्रणय कर। तो अब आप, मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं ऐसे पूछता कि मौर्यकालीन प्रणय कर की तुलना हम कलचुरी राज्य के किस विशिष्ट कर से कर सकते हैं? आंसर मारगणक। किसके साथ? क्योंकि आपातकाल के लिए लिया जाने वाला कर क्या था? मारगणक था। क्लियर हो गया? प्रवीण और प्रवणी कर क्या था? तो व्यापारियों से ली जाने वाली चुंगी को प्रवीण या प्रवणी कर कहा जाता था। क्या कहते थे? प्रवीण या प्रवणी कर, व्यापारियों से ली जाने वाली चुंगी। अगला बंगाल में लगने वाले जो विशिष्ट कर थे वो क्या थे? तो तर। सबसे पहले तर, सरकारी नावों का किराया क्या कहलाता था? तर कहलाता था। इसके लिए तारिक नामक अधिकारी नियुक्त होता था। इसको वसूलने वाला अधिकारी तारिक कहलाता था। क्या कहलाता था? अगला चौरोद्धरण, चौरोद्धरण ये बंगाल में लगता था। ये चौरोद्धरण चोरों से रक्षा करने के लिए लिया जाने वाला कर। चोरों से रक्षा करने के लिए लिया जाने वाला कर। आज भी होता है, अगर आप रात को किसी को अपॉइंट करते हो, चौकीदार को, उसके लिए क्या सब लोग पैसा इकट्ठा करके चैन की उसको देते हैं, चैन की नींद सो जाते हैं, है ना? जागते रहो, होता है ऐसा। पर अब तो जरूरत नहीं है चौरोद्धरण की, क्योंकि बच्चे रात भर तो मोबाइल देख रहे हैं, चोरियां हो ही नहीं रही। क्यों? रील्स। चलो जी, अगला उड़ीसा में लगने वाला विशिष्ट कर। उड़ीसा में लगने वाला विशिष्ट कर क्या था? हस्तिदंड, हाथियों को रखने पर कर लगता था। उड़ीसा में हाथियों को रखने पर एक कर लगता था जिसको हस्तिदंड बोलते थे। अगला पदाति जिव्या, यानी पैदल सेना के निर्वाह के लिए कर। पैदल सेना के निर्वाह के लिए कर। अगला था वंदापना, यानी विजयी होने पर राजा को उपहार के रूप में कर देते थे लोग। विजयी होने पर राजा को उपहार के रूप में जो कर दिया जाता था उड़ीसा में, उसको बोलते थे वंदापना। क्या बोलते थे? अगला है परमार राज्य के विशिष्ट कर। तो परमार राज्य में कल्याण धन था, एक मांगलिक अवसर पर लगने वाला कर था। ये पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में करों व उपकरों की सबसे लंबी सूची चालुक्य शासक भीम सेकंड के एक अभिलेख से प्राप्त होती है। राजा लोग संभवतः सभी वस्तुओं व व्यवसायों पर कर लेते थे, जिससे जनता पर कर का अत्यधिक भार होता था। संभवतः इसी से परेशान होकर कश्मीर के ब्राह्मणों ने विद्रोह किया था, परंतु अन्यत्र किसी राज्य में विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि उन राज्यों के शासक ब्राह्मणों को धन व भूमिदान देकर संतुष्ट रखते थे। धन व भूमिदान देकर संतुष्ट रखते थे। अगला है श्रेणी संगठन। श्रेणियां एक ही व्यवसाय करने वाले विभिन्न लोगों का संगठन होती थी। अब दिखने में बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन है कि श्रेणी क्या था। तो श्रेणी एक ही व्यवसाय करने वाले विभिन्न लोगों का संगठन क्या कहलाता था? श्रेणी कहलाता था। इस काल के अभिलेखों में कुंभकार, मालाकार तथा शिल्पियों की पृथक पृथक श्रेणियों का उल्लेख है। घेड़वाल शासक गोविंद चंद्र ने वेलका अभिलेख में पान उगाने वालों के गांव का उल्लेख किया है। इसी प्रकार प्रतिहार कालीन ग्वालियर अभिलेख में तेलियों और मालियों के मुखिया का उल्लेख है। तेलियों और मालियों के मुखिया का उल्लेख है।
श्रेणियों के मुखिया को महत्तक कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बना है। श्रेणियों के मुखिया को महत्तक कहा गया है। वणिकों की श्रेणी के मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे। वणिकों की श्रेणी के मुखिया को श्रेष्ठी कहते थे। इन श्रेणियों की एक कार्य समिति होती थी जिन्हें कार्य चिंतक कहा गया है। व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ये तो यूपी उत्तराखंड सारी जगह पूछा हुआ, सार्थवाह क्या था। तो सार्थवाह व्यापारियों के काफिला क्या कहलाता था, सार्थवाह कहलाता था। ठीक है, बल्कि उनका प्रधान भी जो था उसको भी सार्थवाह कहते थे कभी कभी। इसको क्योंकि व्यापारी लोग अकेले नहीं जाते थे, लुटने का खतरा होता था, तो पूरा झुंड बनाकर चलते थे कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो काफिला जब चलता था तो खूब सारे व्यापारी एक साथ क्या होते थे, जाते थे। उनके साथ कुछ वो भी होते थे क्या, हथियारबंद लोग, ताकि अगर डाकू हमला करें तो उनसे उनके सामान की रक्षा की जा सके। इस समय अधिकतर श्रेणियों ने जातियों के रूप ले लिया था। मिताक्षरा में श्रेणी का अर्थ एक व्यवसाय करने वालों का संगठन ही बताया गया है। विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा, उस पुस्तक में बताया गया कि श्रेणी का अर्थ बताया गया तो एक ही व्यवसाय करने वालों का संगठन। परंतु स्मृति चंद्रिका और वीर मित्रोदय में श्रेणी का अर्थ 18 नीच जातियां बताया गया है। श्रेणी का अर्थ क्या बताया गया है, 18 नीच जातियां बताया गया है। श्रेणियों का कार्यक्षेत्र स्थान विशेष तक सीमित हो गया था। श्रेणियों का कार्यक्षेत्र स्थान विशेष तक सीमित हो गया था। दरअसल व्यापार वाणिज्य के ह्रास से श्रेणी संगठनों की महत्ता में कमी आई। श्रेणियों को अब स्थायी संस्था नहीं माना जाता था। इसी कारण लोग अपनी अक्षय नीवियां श्रेणी की बजाय मंदिरों में जमा करने लगे। ग्रामों के आत्मनिर्भर बनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, भूमिदान के तहत शिल्पियों व्यापारियों का भी हस्तांतरण, सामंतों के आपसी युद्धों एवं नगरों के पतन ने श्रेणियों की गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। व्यापार सदैव एक जैसा नहीं होता है, व्यापार शिफ्ट होता है हमेशा। आज इस गली में चल रहा है तो कल जरूरी नहीं है कि हमेशा वहीं चलेगा। एक दिन दूसरी गली होगी जिसको आज कोई नहीं पूछ रहा, एक दिन वहां बड़े बड़े क्या बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, और शिफ्ट हो जाएगा क्या, फिर शॉपिंग मॉल बनने के बाद फिर शिफ्ट हो जाएगा ऑनलाइन। क्या हो जाएगा, फिर लोग ऑनलाइन मंगाएंगे। तो व्यापार, मैंने कहा व्यापार की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, कैसी होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हमें बस हमारा ही व्यापार क्या रहेगा। इसीलिए बार बार क्या, समय के साथ, मांग के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है। पूर्व मध्यकालीन सिक्के बता रहा हूं अब मैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। और सिक्कों का जो कलेक्टर ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिज्म और न्यूमिस्मेटिक। शायद सिक्कों का जो कलेक्टर ऑफ कॉइन्स, जो सिक्कों को जमा करता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो न्यूमिस्मेटिज्म। देखना जरा, चेक कीजिए। अब है पूर्व मध्यकालीन सिक्के, न्यूमिस्मेटिस, कलेक्टर ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिस्ट, और स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिज्म। ये न्यूमिस्मेटिज्म वाला क्वेश्चन ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहेगा, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, समय समय पर यूपीएससी बीच बीच में पूछ लेती है ऐसे। एक बार उसने पूछा एग्रस्ट्रोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ ग्रास। एक बार उसने पूछा लिम्नोलॉजी, तो जो सरोवरों का अध्ययन होता है, सरोवर उनका वो कहाँ होता है, लेक्स का जो स्टडी ऑफ लेक्स है वो लिम्नोलॉजी में होता है। कभी एंटमोलॉजी पूछ लेता है, क्या होता है एंटमोलॉजी। सब चीजें ढूंढनी है, याद नहीं रखना है। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान। किन्हें बोलते हैं कीट, कैसे पहचान करोगे कि ये कीट है, तीन जोड़ी पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं उनके, कीटों के कितने, 3 जोड़ी है ना, 6 पैर है ना। चलो पूर्व मध्यकालीन सिक्के। पूर्व मध्यकाल में पूर्व काल की अपेक्षा सिक्कों का प्रचलन कम हो गया था। जो सिक्के मिले भी हैं वो गुप्त काल की अपेक्षा शुद्धता, कलात्मकता और तौल में कम है। साधारण लेन देन कौड़ियों के माध्यम से ही होता था। इस देश में काफी समय तक कौड़ियों से होता रहा लेन देन। कौड़ियां समझ रहे हो, समुद्र में निकलती हैं,
गुजरात के तटों में अगर आप जाएंगे तो वहां कौड़ियां मिलेंगी। प्रतिहार अभिलेखों में इन्हें कापड़दक कहा गया है। कौड़ियों को क्या कहा गया? कापड़दक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ यूपीपीसीएस में कि प्रतिहार अभिलेखों में कौड़ियों को क्या कहा गया है? आंसर कापड़दक। कापड़दक, दो के ऊपर रॉ लगाना है, कापड़दक। ठीक है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य और लेखों में कुछ सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जैसे द्रम। ये तो यूपीएससी का भी है, यूपीपीसीएस का भी है, उत्तराखंड का भी है। द्रम को दिनार शब्द का बिगड़ा रूप माना जाता है। परवर्ती गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिलावटी थे। इन्हीं के अनुकरण पर पूर्व मध्यकाल के सिक्के प्रचलित हुए और मिश्रित चांदी के सिक्कों को द्रम कहा जाने लगा। क्या कहते थे? मिश्रित चांदी के सिक्कों को द्रम कहा जाने लगा। इस समय पाल, सेन, प्रतिहार, चंदेल, कलचुरी और हिंदूशाही शासकों ने अनेक प्रकार के सिक्के जारी किए। प्रतिहार शासक मिहिर भोज द्वारा जारी किए गए सिक्के पर आदि वराह लेख तथा विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति बनी हुई है। आदि वराह लेख तथा विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति बनी है। किसके? प्रतिहार शासक मिहिर भोज। और क्यों बनी है वराह? मैंने आपको बता दिया, इस्लाम में वराह को अच्छा नहीं माना जाता है। उसने अरबों को भगाना था, अरबों से क्या करना था? रक्षा करनी थी राज्य की, इसलिए आदि वराह की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। सिक्कों पर भी लिखवाया। चेदी शासक गांगेय देव ने 62 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का यानी स्वर्ण द्रम, चेदी शासक गांगेय देव ने 62 ग्रेन का स्वर्ण सिक्का यानी स्वर्ण द्रम जारी किया, जो भद्दा और कला रहित था। इस सिक्के पर लक्ष्मी की चतुर्भुजी मूर्ति आसन लगाए मुद्रा में बनी थी। इसे लक्ष्मी प्रकार का सिक्का भी बोला जाता है। कालांतर में इसका अनुकरण चंदेलों ने, गहड़वालों ने और तोमर वंशीय शासकों ने भी किया। इस समय अश्वरोही शैली के सिक्के सर्वप्रथम हिंदूशाही शासकों ने प्रचलित किए। हिंदूशाही मैंने बताया था आपको, हिंदूशाही राजवंश, जिनकी राजधानी कहाँ थी? बेहिंद, वाय हिंद, है ना? कहाँ? हाल फिलहाल पाकिस्तान। हिंदूशाही राजवंश कहाँ थी भाई राजधानी? हिंदूशाहियों की राजधानी कहाँ बताई थी? मैंने बताया था, वाय हिंद भी बोलते थे, बेहिंद भी बोलते थे, और जो कॉमन नेम है वो क्या था? तो अश्वरोही शैली के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? हिंदूशाही राजवंश के शासकों ने चलाए। किसने चलाए? हिंदूशाही उद्भांडपुर, वाय हिंद, बेहिंद, उद्भांडपुर। ठीक है। ये इतने लोकप्रिय हुए अश्वरोही शैली कि बाद में मुस्लिम शासकों ने भी इनका अनुकरण किया था। यह सिक्का चांदी और तांबा मिश्रित था। चांदी और तांबा मिश्रित था। 7वीं सदी के शिव पार्वती अंकित सोने के सिक्के मिले हैं, जिन्हें हर्षवर्धन द्वारा जारी माना जाता है। हर्षवर्धन ने चांदी का मयूर शैली का सिक्का भी जारी किया। मयूर शैली का सिक्का भी जारी किया। दिल्ली के तोमर वंशी शासकों ने जो सिक्का जारी किया था, उसे मुस्लिम लेखकों ने दिल्ली वाल नाम से उल्लिखित किया है। इससे दिल्ली वाल नाम से उल्लिखित किया। मैंने बताया भी था, दिल्ली को किसने बसाया? अनंगपाल तोमर ने बसाया। किसने? दिल्ली का था पुराना नाम, दिल्ली का। एक मैंने कहा था पुराना सीरियल देखना, मैं दिल्ली हूं, राज बब्बर से स्टार्ट होता है, राज बब्बर उसमें भूमिका में है। मैं दिल्ली हूं एक नाटक आता था पहले, तो उसमें देखिए दिल्ली के बारे में जितने राजा हुए, जितनी 7 बार बसी 7 बार उजड़ी, उसके बारे में दे रखा उसमें। ठीक है। पाल और सेन शासकों में सिर्फ देवपाल के ही 6 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इसके देवपाल के 6 स्वर्ण सिक्के मिले हैं। गुजरात के चालुक्य शासकों में केवल जयसिंह सिद्धराज का एक सोने का सिक्का मिला है। इस समय गुहिलों और चहमानों ने चांदी और तांबे का जो सिक्का जारी किया, उस पर राजाओं की आकृति विकृत होकर गधा जैसी आकृति बन गई है। कैसी? गधा जैसी आकृति बन गई है। इसे गधैया सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। गुहिलों और चहमानों ने चांदी और तांबे का जो सिक्का जारी किया था, उस पर राजाओं की आकृति थी, लेकिन वो विकृत होकर किस प्रकार हो गई? गधा जैसी आकृति बन गई है, इसलिए गधैया सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इन सिक्कों के नाम से नाम रखने में तो भारतीय वैसे भी क्या है ना? गधैया सिक्कों के नाम से जाना जाता है। गोवा में कदम्बों ने पदमंटक नामक चांदी का सिक्का चलाया था। कदम्ब, जिनकी राजधानी कहाँ थी? बनवासी थी। कदम्बों में मैंने बताया था बहुत पहले कि एक मयूर शर्मन राजा हुए, जिन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी, कौन था वो कदम्ब राजा? तो राजधानी कहाँ थी कदम्बों की?
बनवासी कहाँ थी? पूर्व मध्य काल में सिक्कों की कमी देखी गई और उसमें भी स्वर्ण सिक्कों का विशेष अभाव दिखता है। इस अभाव का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि रोम के साथ भारत का व्यापार बंद हो गया। बंद होने से सोने चांदी की आपूर्ति नहीं हो सकी, इन धातुओं का अभाव हो गया। साथ ही सामंती व्यवस्था भी इसका एक प्रमुख कारण थी। इस व्यवस्था ने स्थानीय और आत्मनिर्भर ग्रामों को प्रोत्साहित किया, जिससे व्यापार वाणिज्य प्रभावित हुआ। साथ ही साथ इस व्यवस्था में राज्य कर्मचारियों का वेतन मुद्रा के स्थान पर भूमि के रूप में दिया जाता था। इससे सिक्का जारी करने की बहुत आवश्यकता नहीं महसूस की गई होगी। पूर्व मध्यकाल में ब्याज पर रुपया उधार देते थे। बृहस्पति के अनुसार उच्च जातियों के लिए ब्याज पर रुपया उधार देना जीवन निर्वाह का श्रेष्ठ साधन था। उच्च जातियों के लिए ब्याज पर रुपया उधार देना जीवन निर्वाह का श्रेष्ठ साधन था। पराशर स्मृति ने कुसीद वृत्ति यानी ब्याज पर उधार देना को वैश्यों का व्यवसाय बताया है। कुसीद वृत्ति मतलब ब्याज पर उधार देना, पराशर स्मृति में लिखा हुआ है। उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया? कुसीद वृत्ति। क्या वर्ड यूज किया गया है? और कहा गया कि वैश्यों का व्यवसाय है। साहूकारों ने संभवतः इस समय की अव्यवस्था को देखते हुए ब्याज की दर बढ़ा दी थी। अलबरूनी कहता है कि ब्याज की दर 2 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति मास थी। 2 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति मास, यानी अगर आपने एक 100 रुपए लिए हैं तो 2 रुपए आपको हर महीने ब्याज देना पड़ेगा। अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि इस समय ब्याज की दर 2% से लेकर 6% प्रति माह रही होगी। इकरारनामों को भी साहूकार के विशेषाधिकारों पर बल देते हुए तैयार किया जाता था। अब आपको लग रहा होगा 2 रुपए प्रति माह प्रति सैकड़ा, तो आपको कम लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा एक साल में वो कितने 12 रुपए बन गए, यानी कितना परसेंट हो गया? 100 रुपए पे 12% हो गया एक तरह से। ठीक है, 12 रुपए अगर आप ब्याज दे रहे हो। ठीक है, इसी समय अमानत रखने की का भी प्रचलन था। अमानत न्यास, निक्षेप और उपनिधि के रूप में रखी जाती थी। रखते हैं ना, अमानत मतलब कोई चीज रखनी है, अपनी महंगी चीज, तब उसके एवज में क्या आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, है ना। गिरवी रखने वाली जो प्रथा है। पूर्व मध्यकाल में सामान्य लेन देन और व्यापार जो था कौड़ियों के द्वारा होता था। प्रतिहार अभिलेखों में कौड़ियों के लिए कापरदक शब्द का प्रयोग किया गया है। लखनऊ के पास भौंदरी से एक निधि मिली है जिसमें प्रतिहारों के सिक्के और 9,834 कौड़ियां मिली है। कितनी? आज कोई कीमत नहीं है उन कौड़ियों की। 9,834 कौड़ियां उस जमाने में क्या रही होंगी? किसी ने छुपाया होगा गड्ढे में। वस्तुतः कौड़ियां जो कौड़ी हैं वो हिंद और प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव यानी घोंघा के अस्थिकोश होते हैं। यह गैस्ट्रोपोडा वर्ग का जीव है। कौड़ी जो है वो किस वर्ग का जीव है? गैस्ट्रोपोडा वर्ग का जीव है। कौड़ी की लगभग 165 किस्में हैं, परंतु सिर्फ 2 मनी कौड़ी यानी साइप्रिया मोनेटा और रिंग कौड़ी यानी साइप्रिया अनिलस मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होते थे। कौड़ियां तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मुद्रा के रूप में क्या प्रयुक्त होते थे? एक मनी कौड़ी जिसको साइप्रिया मोनेटा बोला जाता है, दूसरे रिंग कौड़ी साइप्रिया अनिलस। ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? यूपीएससी पूछती है। अब हमने बोल दिया गुप्त काल में और पूर्व मध्य काल में सामान्य लेन देन क्या था? कौड़ियों में होता था। अब कौड़ी कौन सी यूज होती थी पूछेगा वो, तो मनी कौड़ी यानी साइप्रिया मोनेटा और रिंग कौड़ी यानी साइप्रिया अनिलस मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होते थे। मुद्रा के रूप में इन्हें अपनाने का प्रमुख कारण यह रहा कि इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता था। यह आसानी से नष्ट नहीं होती थी। इससे नकली कौड़ी नहीं बन सकती थी। क्या नहीं हो सकती थी? मनी कौड़ी हल्के पीले रंग की होती थी, जबकि रिंग कौड़ी के पीठ पर नारंगी रंग के रिंग के समान आकृति बनी होती थी। मालदीव कौड़ियों का द्वीप कहलाता था। मालदीव सुना है? माले कैपिटल है, संसद मजलिस है मालदीव की। वहां पर उसको कौड़ियों का द्वीप बोलते थे। यूरोपीय व्यापार ने भी अफ्रीका और भारत में कौड़ियों का प्रयोग किया था। किसका? यूरोपीय व्यापारियों ने भी अफ्रीका और भारत में कौड़ियों का प्रयोग किया था। लेकिन जब आप मुद्रा पढ़ेंगे तो वास्तविक मुद्रा क्या है? धात्विक मुद्रा को बोलते हैं वास्तविक मुद्रा, क्योंकि धातु का अपना मूल्य होता है। क्या होता है? जैसे अगर एक सोने का सिक्का है या चांदी का सिक्का है तो वो वास्तविक मुद्रा है, क्योंकि उसका अपना क्या है? एक मूल्य है। ठीक है,
ये जो कागज के नोट चल रहे हैं ये क्या है, एक तरह से सांकेतिक मुद्रा है। क्या है? सांकेतिक मुद्रा है। इसमें गवर्नर ने लिखा हुआ कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, इसलिए चल रहा है। ठीक, और उस पर भी अगर प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे ये बोल दें कि पुराने वाले नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, वो मुद्रा क्या हो जाएगी, है ना, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, मतलब उस मुद्रा का मूल्य कुछ नहीं रहेगा। आज हो सकता है कि आप नोटों के बिस्तर में सोकर बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, हो सकता है कल को आभासी मुद्रा चले। आभासी मुद्रा मतलब हाँ जी, बिटकॉइन चले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे जिस प्रकार से सरकारें, कई देशों की सरकारें क्या कर रही हैं, मान्यता दे रही हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में क्या ये कागज के नोट न रहे प्रचलन में। ठीक, मुद्रा से संबंधित होने के कारण ही इन्हें आज भी समृद्धि और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वाराणसी में कौड़ी माता का मंदिर भी है। इसका कौड़ी माता का भी मंदिर है। कहां पर है? वाराणसी में। बनारस, मणिकर्णिका घाट कहां है? शमशान घाट कहां पर है? मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई जी का भी बचपन का नाम था, ठीक है, लेकिन मणिकर्णिका जो शमशान घाट है वो कहां है? राजा हरिश्चंद्र ने जहां पर नौकरी की, इसकी चांडाल की, मणिकर्णिका घाट, जहां पर क्या होता है, हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में एक डेड बॉडी आ रही है, इतने लोग जलाए जाते हैं। कहां है? काशी में है ना। तीनों लोकों से तुलना नहीं कर सकते काशी की। क्या नहीं कर सकते? 3 लोकों से भी, मतलब 3 लोकों से भी बड़ा माना जाता है किसको? काशी को, बनारस। जहां का हर पत्थर पारस, वो शहर है बनारस। वाराणसी भी बोलते हैं, वरुणा और रसी के बीच में है। ठीक है, राजा को वहां रुकने का अधिकार नहीं होता। कोई भी प्रधानमंत्री रात को नहीं रुकते हैं। कहा? क्योंकि वहां के राजा कौन है? हाँ, काशी विश्वनाथ जी हैं, वहां दूसरा राजा नहीं रुक सकता। समझ में आया? भले ही वो लोकसभा सीट हो इनकी, मोदी जी की, उनको जाना ही होता है रात को वापस। ये मान्यता है। क्या है? धार्मिक स्थिति बता रहा हूं। धार्मिक स्थिति में पूर्व मध्यकालीन धार्मिक व्यवस्था में जो थे वो बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव और शाक्त, शक्ति के जो उपासक होते हैं शाक्त कहा जाता है, आदि धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान था। इस समय धार्मिक व्यवस्था में नए तत्वों की भी समाहित हुए, जैसे तंत्रवाद का विकास हुआ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। सभी संप्रदायों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। ब्राह्मण धर्म की भांति बौद्ध और जैन धर्म में भी ईश्वरवादी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होने लगी। सामंतवादी प्रवृत्ति ने धार्मिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। फलतः मंदिर और मठ भूमिदान प्राप्त कर सामंतवाद के प्रतीक बन गए। धर्म एक ही होता है, बाकी पंथ होते हैं। बाकी क्या होते हैं? पंथ होते हैं। ठीक है, धर्म का मतलब जिसे धारण किया जा सके। किस धातु से बना है? धर्म, धा धातु से बना है, जिसको धारण किया जा सके। ठीक है, धरणी, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर भी क्या है? धारण करने का क्या है? गुण है सबको, है ना। पृथ्वी दूसरी बन सकती है? नहीं बन सकती। रास्ते बन सकते हैं पृथ्वी में अलग अलग। ऐसी पंथ जो है वो क्या है? रास्ते हैं अलग अलग। ठीक है, इस काल में भूमिदान के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों व जंगली क्षेत्रों में कृषि विकास की रणनीति अपनाई गई और साथ में जनजातीय देवताओं को भी ब्राह्मण धर्म में शामिल करके जनजातियों की धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया गया। इसी क्रम में जनजातियों के विभिन्न जादू टोना आदि की पद्धतियां भी ब्राह्मण धर्म में स्थान प्राप्त कर लिया। सामंतवादी श्रेणी क्रम के अनुसार अब देवताओं की भी श्रेणियां दृष्टिगोचर होने लगी। ग्राम देवता की परिकल्पना को भी विद्वानों ने आत्मनिर्भर ग्रामों की परिकल्पना से संबद्ध करने का प्रयास किया। आज भी यह परंपरा, ग्राम देवता होते हैं हर गांव के, अपने होते हैं गांव की रक्षा के लिए, है भाई आप लोगों के ग्राम देवता। हाँ, सबसे बड़े वही होते हैं, है ना। समय समय पर गांव जाना पड़ता है किनकी पूजा करने के लिए? ग्राम देवताओं की। तो ये प्रचलन आज से नहीं है, पहले से चला आ रहा है। दूसरा, मैंने बताया राज्य ने भी कभी जनजातियों के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, आज भी नहीं पहुंचाता है राज्य। जो हो सकता है उसमें कुछ कुरीतियां हो सकती हैं, लेकिन राज्य उसमें क्या नहीं करेगा? कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि इसी को तो डाइवर्सिटी बोलते हैं, विविधता यही तो है। नहीं आया समझ में?
भाई सब अगर जीन्स पहन के डांस करने लगेंगे तो फिर क्या, पत्ते पहन के अगर कोई जनजाति डांस कर रही है तो वो विविधता है उसकी, और वो अभी की नहीं है, वो हजारों हजारों साल से चले आ रहे हैं, वो उन्हीं का उनका वही तरीका है ना। चलो जी, अगला वैष्णव धर्म के बारे में बता रहा हूं। इस समय भी वैष्णव धर्म के अनेकों राजवंशों वैष्णव धर्म को अनेक राजवंशों ने प्रश्रय दिया। कश्मीर के शासक दुर्लभ वर्धन, कौन? दुर्लभ वर्धन, ललितादित्य मुक्तापीड़, ललितादित्य। बंगाल के सेन शासक गुहिल, चंदेल और चौहान वंशी कुछ शासकों ने वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया। इस समय दक्षिण भारत आलवार संतों के माध्यम से वैष्णव धर्म का केंद्र बना हुआ था। भक्ति का जन्म तो वैसे भी दक्षिण में ही हुआ है, अगर आप मेरे से पूछे। आलवार संत और नयनार संत। आलवार कौन है? वैष्णव संत है। नयनार कौन है? शैव संत। भगवान शिव को मानने वालों को नयनार कहा जाता है, और भगवान विष्णु को मानने वाले आलवार कहलाते हैं। एकमात्र महिला आलवार संत जो अंडाल है। कौन है? ये आईएएस का क्वेश्चन। कौन है? ठीक है। फिर आलवारों के बाद आचार्य परंपरा शुरू हुई। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, ये आचार्य हैं। ये क्या है? आचार्य हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे नामल्लवार, तो ये क्या है? ये पुराने संत हैं। गुप्त काल से ही स्थापित अवतारवाद को इस समय और लोकप्रियता मिली। मंदिरों में विभिन्न अवतारों संबंधी मूर्तियां बनाई गई। शासकों ने अनेक उपाधियां धारण की। प्रतिहार नरेश भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की और इस शैली का सिक्का भी जारी किया। ये बार बार पॉइंट आ रहा है, ये क्वेश्चन बनेगा आपके पास। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की? तो प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने की। ठीक है। भोज परमार अलग हैं। परमार शासक भोज अलग हैं, जिनकी राजधानी धार है, धारावर्ष, जिन्होंने सरस्वती का मंदिर का निर्माण कराया था, वाग देवी सरस्वती का, जिनके लिए जिनकी मृत्यु पर कहा गया था अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, वो अलग है। ये कौन है? प्रतिहार शासक भोज, मिहिर भोज। इतना समझ में आ गया? अच्छा, वैष्णव धर्म संबंधी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल राज्य में पल्लवों के शासनकाल में आलवार संतों द्वारा किया। भक्ति का जन्म मैंने आपको बताया वैसे भी दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति फिर दक्षिण से चली, और मैंने कहा नहीं आपको कि कुछ समय गुजरात में रही, कुछ महाराष्ट्र में रही, कर्नाटक होते हुए आई ना ऊपर, कुछ समय महाराष्ट्र में रही, गुजरात में आई, और उत्तर भारत में आते आते क्या हो गई? वृद्ध हो गई। भक्ति जो आज भी अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां की भक्ति और आप लोगों की भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोगों के अंदर वो भक्ति नहीं है जो किनके अंदर है? दक्षिण भारत में मस्तक सूना नहीं रखा जाता है। दक्षिण भारत में ऐसे करके नहीं खिंचाता कोई फोटो। कैसे खिंचा के देखो वहां कैसा विरोध होगा। और यहाँ लोग आकर क्या कर रहे हैं? अपने इंस्टाग्राम और क्या बोलते हैं वो भाई, फेसबुक पर क्या, अरे वो रील नहीं भाई, वो लगाने के लिए क्या लगाते हो आप? अपना स्टेटस लगाने के लिए एक अजीब सी फोटोएं खींच रहे हो, मंदिरों को क्या कर रहे हो? मान कर रहे हो। तो ठीक नहीं है, धार्मिक भावना आहत होती है। ठीक है। अगला शैव धर्म क्या है? जो ये भक्ति आंदोलन है वैष्णव, ये जो तमिल राज्य में पल्लवों के शासनकाल में जो आलवार संतों द्वारा शुरू किया गया, ये बताते हैं कि दार्शनिक ना होकर भावनात्मक था। क्या था? दार्शनिक ना होकर भावनात्मक आंदोलन था। ठीक है। और जरूरी है, मनुष्यों के अंदर देखो भावनाएं सबके अंदर होती है, लेकिन मनुष्यों के अंदर ये सब चीजें होंगी तभी वो मनुष्य है ना। पहले कभी भावनात्मक होगा, फिर उस पर दर्शन ढूंढा जाएगा कि भाई है कि नहीं है, फिर दार्शनिक बन जाएगा वो आंदोलन, फिर शास्त्रार्थ होंगे, फिर मार्ग निकलेंगे उसमें से। कोई बोलेगा भक्ति मार्ग, कोई बोलेगा ज्ञान मार्ग, कोई बोलेगा क्या, कितने मार्ग होते हैं भाई भक्ति के? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और जैसे शंकराचार्य जो है, आदि गुरु शंकराचार्य, वो क्या ज्ञान मार्गी है। कोई आपको मिलेंगे भक्ति मार्गी। अगला शैव धर्म। शैव धर्म का क्या हुआ पूर्व मध्यकाल में? हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में शैव धर्म सबसे प्रबल था। इस समय के अनेक राजवंशों ने शैव धर्म को प्रश्रय दिया। थानेश्वर के वर्धन वंशी शासक भी शैव मतानुयायी थे। क्या थे? हर्षवर्धन भी पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में हुआ वो बौद्ध धर्म में। हाँ जी, कौन कौन से होते? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग,
है ना। आप किस पर हो? ज्ञान पर हो, भक्ति पे हो, या कर्म पर हो? अच्छा, कर्म नहीं करोगे। चलो, हर्ष चरित्र के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव, खंड परशु की पूजा होती थी। हालांकि बाद में हर्षवर्धन बौद्ध मतानुयायी हो गए थे। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा और बंगाल का शासक शशांक भी शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी था। बोधि वृक्ष कटवा दिया, जिसके नीचे, जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो, उसको कटवा के बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दिया। इसने गौर नरेश शशांक ने, ठीक है। इस प्रकार उसने अपने इनटॉलरेंस की मतलब असहिष्णुता का परिचय दिया। सहिष्णुता बोलते हैं जब आप दूसरे धर्म का भी समान आदर करते हैं, अपने धर्म का भी आदर करते हैं, तब हम बोलते हैं सहिष्णु था वो शासक। लेकिन जब कोई क्या करता है, अपने धर्म का तो आदर करता है लेकिन दूसरे धर्म के लोगों की हत्या और उनके चिन्हों को क्या करता है, नष्ट करता है, तब हम बोलते हैं वो असहिष्णु है। क्या है? जैसे हूण शासक मिहिरकुल, हूण शासक तोरमान और मिहिरकुल ने भी बौद्धों की हत्याएं की, ठीक है। बाद में हर्षवर्धन बौद्ध मतानुयायी हो गया था। कामरूप का शासक भास्कर वर्मा और बंगाल का शासक शशांक भी शैव मतानुयायी था। प्रतिहार, चौहान, चंदेल और सेन वंश के कुछ राजा शैव मतानुयायी थे। परमार नरेश शैव मतानुयायी थे। पाशुपत संप्रदाय के आचार्य भाऊ बृहस्पति को परमार दरबार में सम्मानित स्थान प्राप्त था। पाशुपत संप्रदाय वैसे भी शैव संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। लकुलीश, भगवान लकुलीश ने क्या किया था? पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। इसने शिव मंदिरों में आज भी पूजे जाते हैं, लकुलीश या नकुलीश के रूप में पूजे जाते हैं। तो भाऊ बृहस्पति को परमार दरबार में सम्मानित स्थान प्राप्त था। परमार नरेश भोज ने तो शैव धर्म से संबंधित ग्रंथ तत्व प्रकाश की भी रचना की। अब तत्व प्रकाश क्या है? शैव धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की? आंसर विद्वान राजा भोज परमार ने की। किसने की? है ना, सरस्वती कंठाभरण, क्या उपाधि थी इनकी? भोज परमार की उपाधियां देखो। तत्व प्रकाश की रचना की। भोज ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? आंसर उदयपुर में है। नीलकंठ, विष पीने के बाद उनका गला क्या हो गया? नीला हो गया भगवान शंकर का, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया? उदयपुर में। झीलों का शहर उदयपुर। अरे भाई, राजस्थान में सारी जगह रेत नहीं है, झीलें भी है ना। ऐसे मत सोचना कि राजस्थान जाते ही टीले शुरू हो जाएंगे रेत के। तो भोज ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पाल, सेन और चंदेल राजाओं के अभिलेख ओम नमः शिवाय की स्तुति वाक्य से प्रारंभ होते हैं। किनके? बंगाल के पाल, उसके बाद सेन जो है चंद्रवंशी हैं, पाल जो है सूर्यवंशी हैं, और चंदेल खजुराहो वाले, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया चंदेलों ने। इन सब के अभिलेख ओम नमः शिवाय की स्तुति वाक्य से प्रारंभ होते हैं। शैव धर्म में अनेक संप्रदाय थे। वामन पुराण में 4 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय, कापालिक, कालामुख और वीर शैव यानी लिंगायत। यानी वीर शैव किन्हें कहा जाता? लिंगायत को। पाशुपत संप्रदाय जो थे वो लकुलीश द्वारा स्थापित पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन था। भगवान लकुलीश। पाशुपत मतानुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। पाशुपत मतानुयायियों को क्या बोलते थे? पंचार्थिक बोलते थे। वेनसांग के अनुसार जालंधर, मालवा, महेश्वरपुर में पाशुपत संप्रदाय प्रचलित था। उज्जैन इसका प्रमुख केंद्र था। महाकालेश्वर मंदिर सोचो ना, आज भी है, हालांकि उसको नष्ट किया गया आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, लेकिन उज्जैन इसका सबसे प्रमुख केंद्र तब भी था, आज भी है। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध था। पाशुपत मतानुयायी की प्रमुख धार्मिक क्रियाएं क्या थी? शिवलिंग की पूजा करना, शरीर में भस्म लगाना, और भस्म भी ऐसी वैसी नहीं, शमशान की भस्म। इसकी शमशान की भस्म लगाना, जप के पश्चात अट्टहास करना, जप के पश्चात अट्टहास करना, गाना, नाचना, हुंकार करना और शमशान पर निवास करना, ये सब चीजें थी। माहेश्वरी का पद प्राप्त करने के लिए अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। इन अवस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु गुरु की बड़ी महत्ता थी। इसकी गुरु की बड़ी महत्ता थी। तो ज्ञान प्राप्ति का तो सबसे बड़ा जो स्थान है वो कौन सा है? शमशान है। कौन है?
ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी पीपल के वृक्ष बैठने की आवश्यकता नहीं है। अगर मणिकर्णिका जैसे घाट पर अगर कोई बैठ गया, हर 2 मिनट में क्या हो रहा है, जल ही रहा है आदमी, तो वहां पर अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो पता चल जाएगा कि है क्या लास्ट में, है ना। पर पढ़ना लिखना मत छोड़ देना भाई कहीं, अंतिम लक्ष्य को। अच्छा, महिलाओं को इसीलिए मना किया गया था शमशान में जाने के लिए, क्यों? ताकि कोमल हृदय जो है उन पर दुष्प्रभाव ना पड़े। बच्चों को मना था पहले, छोटे बच्चे नहीं जाते थे, सिर्फ वयस्क लोग जाते थे, बड़े लोग जो होते थे वो जाते थे शमशान में। ठीक है। अगला, कापालिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? कापालिक संप्रदाय। शैव धर्म के अतिमार्गी संप्रदाय कापालिक और कालामुख थे, अतिमार्गी थे ये, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। रामानुज के श्री भाष्य के अनुसार कापालिक मतानुयायी नर कपाल पर भोजन करते थे, नर कपाल पर भोजन करते थे। अब नर कपाल मतलब ये नहीं कि हड्डी जो होती है, सिर की जो हड्डी होती है उसी पर भोजन करते थे, ताकि पता रहे कि भाई ये जीवन था, कभी जीवित था, उस पर भोजन करते थे, इसलिए इन्हें कापालिक कहा गया। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार कपाल में ध्यान लगाने के कारण कापालिक कहलाए। ये शरीर पर राख मलते थे, सुरा पात्र में स्थित देवता की पूजा करते थे। भवभूति की मालती माधव में कापालिकों को जटा धारण किए हुए दिखाया गया है। मालती माधव किसकी है? आंसर भवभूति की, आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है। कापालिकों का उल्लेख किया है इसमें, जटा धारण किए हुए दिखाया गया है। मालती माधव के अनुसार कापालिक जो थे वो श्रीशैल पर निवास करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएएस का क्वेश्चन है। श्रीशैल वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा है आपने? वहीं पड़ता है श्रीशैल आपका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आसपास कहीं। तो श्रीशैल जो पर्वत था उस पर निवास करते थे। मालती माधव में लिखा हुआ है ऐसा, भवभूति की मालती माधव में। कापालिकों के मुख्य साधक जो थे वो भैरव थे, और साधिका जो थी वो त्रिपुर सुंदरी यानी भैरवी थी। किसकी पूजा करते हैं कापालिक? भैरव की पूजा करते हैं। भैरव मंदिर है, चंद्रेश्वर मंदिर, चंद्रेश्वर जाते हुए है, क्या करते हैं वहां लोग? जाते ही सिर झुकाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, बहुत सारे करते हैं पूजा पाठ। क्यों करते हैं? कापालिकों का है वो। वैसे किसका है? भैरव की पूजा करते हैं। और जो साधिका है वो कौन है? त्रिपुर सुंदरी यानी भैरवी। इनकी चक्र साधना में भोग विलास व काम भावना व्याप्त हो गई। शंकराचार्य ने इनकी अनैतिक क्रियाओं का विरोध किया, जिससे इस संप्रदाय का एक बड़ा हिस्सा नेपाल और तिब्बत चला गया। कहां चले गए फिर ये? नेपाल और तिब्बत चले गए। अगला कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय सबसे अतिवादी था, सबसे। इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये भी भैरव की आराधना करते थे। उन्हें नरबली और मदिरा चढ़ाते थे। नरबली, अति मार्गी हो गए क्या? अति मार्गी जिन्हें बोलते हैं, नरबली और मदिरा चढ़ाते थे। आशुतोष राणा की एक पिक्चर देखना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आशुतोष राणा की सबसे बढ़िया पिक्चरों में जो उसने एक क्या किया है, अभिनय किया आशुतोष राणा जी ने, वो ऐसे ही दिखाया है। बच्चों की बलि पर बनी है वो पिक्चर। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं उस पिक्चर का नाम क्या है। तो नरबली और मदिरा चढ़ाते थे। दक्षिण भारत में पल्लव शासनकाल में शैव नयनार संतों ने बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए धार्मिक पुनरुत्थान किया। अभी डिटेल बहुत पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अगला वीरशैव यानी लिंगायत संप्रदाय। वीरशैव संप्रदाय, अब यहां से क्वेश्चन पूछता है फिर यूपीएससी में, किसने की स्थापना? तो जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? कर्नाटक में वीरशैव संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कलचुरी वंश के शासक बिज्जल के मंत्री वासवराज या वसवेश्वर थे, किंतु इसके प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को माना जाता है। तो 2 नाम पढ़ने हैं आपने, अल्लभ प्रभु और कलचुरी नरेश। बिज्जल का प्रधानमंत्री वसवेश्वर या वासवराज, या दोनों के नाम पढ़ने हैं आपने। मेन नाम आता है किसका? अल्लभ प्रभु का, पर वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है? वासवराज या वसेश्वर। क्या है? वासवराज या वसेश्वर, कलचुरी नरेश बिज्जल के प्रधानमंत्री। वीरशैव मत के अनुसार अनुयायी जो थे वो लिंगायत कहलाते थे। दक्षिण भारत में लिंगायत, भारत में शिवांगम नाम से जाने जाते हैं। लिंगायत शब्द के विषय में कहा गया है कि लिंगेन आयत, लिंगायत अर्थात लिंग के साथ सदा युक्त रहने वाला।
लिंग शिव शक्ति के विशिष्ट प्रतीक है। लिंग में लिंग शक्तिवाचक है और ग जो है वो चैतन्यवाचक है। कर्नाटक में इस समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, परंतु विज्जल ने जंगमों की सहायता से, जोगी जंगम समझते हो, जंगम उन्हें बोला जाता जो एक स्थान पर नहीं रुकते हैं। जंगम कौन होते हैं? जिस प्रकार पानी के लिए कहा गया कि पानी एक स्थान पर रुकेगा तो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसे ही जंगमों के लिए, साधुओं के लिए कहा गया कि एक स्थान पर अगर आप रुक गए तो आप खराब हो गए। आपको हर समय क्या करना है? गतिमान रहना है। क्या रहना है? संपत्ति नहीं जोड़नी है, आश्रम नहीं बनाने हैं आपने, जंगम जो होते हैं। ठीक है, ये शब्द आपने संविधान में भी पढ़ा होगा, स्थविर और जंगम, मूवेबल एंड इमूवेबल। स्थविर हो गया इमूवेबल और जंगम हो गया कैसा? संपत्ति के लिए भी यूज होता है जंगम संपत्ति, मतलब मूवेबल जो होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो संपत्ति क्या हो सकती है? मूव हो सकती है। जैसे बिल्डिंग है, वो ये इमूवेबल है। बिल्डिंग क्या है? परंतु मैंने क्या बताया आपको, वीरशैव मत में कर्नाटक में इस समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, परंतु विज्जल ने जंगमों की सहायता से शैव धर्म का प्रचार किया। वीरशैव मत में गुरु, जंगम और लिंग को महत्व दिया जाता है। गुरु वह है जो आध्यात्म की शिक्षा देता है, जंगम वह है जो पराशिव का ऐक्य स्थापित कर लेता है। वीरशैव मत में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर का उच्चारण करना आवश्यक माना जाता है। ओम नमः शिवाय। वीरशैव मत लिंगायत संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। यह अहिंसा में विश्वास करता है, परंतु वर्णाश्रम और जातिवाद का विरोध करता है। वर्णाश्रम और जातिवाद का विरोध करता है। यह सन्यास और तप में विश्वास न करते हुए कर्म में विश्वास करते हैं। इसमें तप में विश्वास नहीं करते, सन्यास में विश्वास नहीं करते, कर्म में विश्वास करते हैं। कौन लोग? लिंगायत लोग। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम से आजीविका चलानी चाहिए। यह मत बाल विवाह का विरोधी है। यह स्त्रियों तथा निम्न वर्णों के लोगों को भी दीक्षा का अधिकार देता है। कौन? लिंगायत। तो वैसे तो एक ही माना जाता है वीरशैव लिंगायत, मैंने लेकिन बता दिया कि जो वीरशैव मत है वो लिंगायत संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। वीरशैव क्या? लिंगायत, पहले लिंगायत बना, उसमें से वीरशैव निकला, उप संप्रदाय। क्या समझ में आ गया? अगला है शाक्त संप्रदाय। पूर्व मध्यकाल में शाक्त संप्रदाय का व्यापक प्रचलन हुआ। इस समय शक्ति पूजा की व्यापकता का प्रमुख कारण प्रथम था यह दार्शनिक मत है कि ईश्वर अपनी शक्ति की सहायता से ही सृष्टि का सृजन और संहार करता है। दूसरा यह है कि अनेक जन जातियों और आदिवासियों को हिंदू समाज में समाविष्ट किया गया और उनकी मातृ देवी संबंधी धार्मिक परंपरा को हिंदू धर्म में स्थान प्रदान किया गया। क्योंकि मातृ देवी की पूजा करते थे भाई, किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे, इसलिए मातृ देवी संबंधी धार्मिक परंपराएं जो है उनको हिंदू धर्म में स्थान दिया गया। धार्मिक भावना सपत्निक देवताओं की ओर भी उन्मुख हुई। इनका विभिन्न संप्रदायों में पार्वती, उमा माहेश्वर, लक्ष्मी आदि रूपों में प्रकटीकरण हुआ। आदिवासियों की मातृ देवी हिंदू धर्म में शक्ति और बौद्ध धर्म में तारा के रूप में ग्रहण की गई। बौद्धों की जो देवी होती है वो कौन है? तारा। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में मातृ देवी को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे सबरी, विंध्यवासिनी, पर्णेश्वरी, शाकंभरी, भ्रामरी। कौन कौन सी? सबरी, विंध्यवासिनी, पर्णेश्वरी। विंध्यवासिनी आपके यहां भी है? हाँ जी है, विंध्यवासिनी, पर्णेश्वरी, शाकंभरी और भ्रामरी। इन नामों से आदिवासी उत्पत्ति का बोध होता है। बाण भट्ट की कादंबरी के अनुसार विंध्यवासिनी देवी की पूजा शबर, भिल्ल आदि आदिवासी लोग करते थे। बंगाल में सबरोत्सव के समय सबर जाति के लोग पत्तों से आच्छादित पर्णेश्वरी देवी की पूजा करते थे। ये विभिन्न आदिवासी देवियां दुर्गा के विभिन्न रूप मान ली गई। मध्य प्रदेश, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में 64 योगिनियों के मंदिर की उपस्थिति सिर्फ संयोग मात्र नहीं मानी जा सकती। इन मंदिरों में मातृ देवी 64 रूपों यानी 64 योगिनी मंदिर चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में निर्मित है। ये कहां पर? खजुराहो के मंदिरों में जो चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए उसमें 64 योगिनी का मंदिर है। तो 64 रूपों में दिखाई गई हैं। ये मंदिर भेड़ाघाट, खजुराहो, संबलपुर, कलहंदी और ललितपुर, झांसी के आसपास स्थित है। शक्ति के 3 रूप सौम्य, उग्र और काम्य माने गए हैं। कौन कौन से? सौम्य,
उग्र और काम्य माने गए हैं। सौम्य रूप में उमा, गौरी, पार्वती और दुर्गा हैं। उग्र रूप में काली, भैरवी, रक्तदंतिका और चंडिका हैं। कौन कौन है? काली, भैरवी, रक्तदंतिका और चंडिका आदि हैं। काम्य रूप में असम की कामाख्या देवी है। कौन है? कामाख्या देवी है। अधिकांश उग्र रूप वाली ही हैं। अधिकांश उग्र रूप आदिवासियों द्वारा दिए गए मातृ देवी के स्थानीय नाम हैं। आदिवासी समाज में प्रचलित जादू टोना तथा परंपराओं को तांत्रिक विचारधारा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पूर्व मध्यकाल में सूर्योपासना का भी व्यापक प्रचलन था। उत्तर गुप्तवंशी आदित्य सेन और जीवित गुप्त के अभिलेखों में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। इसमें आदित्य सेन और जीवित गुप्त के अभिलेखों में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन ने प्रयाग में महामोक्ष परिषद के समय बुद्ध व शिव के साथ साथ सूर्य की भी पूजा की थी। मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन ने सबसे पहले कन्नौज में बुलाई विद्वानों की सभा। उसके बाद बोला उसने कि हर 5वें वर्ष प्रयागराज में क्या होगा? महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाएगा। तो जब हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद में गया प्रयागराज में, तो उसने बुद्ध की, शिव की और सूर्य की पूजा की। हर्ष के पूर्वज भी सूर्योपासक थे। प्रतिहार राजाओं में भी कुछ ने सूर्य के प्रति भक्ति प्रदर्शित की। बंगाल में सूर्योपासना की लोकप्रियता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि वहां पाल शासन काल में काले पत्थर से निर्मित अनेक सूर्य मूर्तियां बनाई गई थी। इन मूर्तियों में सूर्य को पद्मासन पर बैठे हुए, दोनों हाथ में कमल लिए हुए और 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार और उषा और संध्या के साथ दिखाया गया। इसके साथ उषा और संध्या के साथ दिखाया गया। सेन शासक विश्वरूप सेन और केशव सेन परम सौर की उपाधि धारण करते हैं। सेन राजा विश्वरूप ने और सेन राजा केशव सेन ने परम सौर की उपाधि धारण की थी। कश्मीरी नरेश ललितादित्य मुक्तापीड़ ने भी सूर्योपासना की। और कश्मीर का मार्तंड मंदिर बनवाया, जो कि सूर्य मंदिर है। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर का मार्तंड मंदिर बनवाया, सूर्य मंदिर। सूर्य पूजा का प्रसिद्ध केंद्र मुल्तान था, जो आज पाकिस्तान में है। मुल्तानी है ना, मुल्तान। यहाँ के सूर्य मंदिरों का उल्लेख वेनसांग ने, अल मसूदी ने, अल बरूनी ने किया है। पूर्व मध्यकाल में गणेश पूजा भी लोकप्रिय हुई। हालांकि अग्नि पुराण और वराह पुराण में गणेश को फल प्राप्ति में विघ्न डालने वाला बताया गया। वहां पर अग्नि पुराण और वराह पुराण में गणेश को फल प्राप्ति में विघ्न डालने वाला बताया गया है। संभवतः इसी कारण लोक समाज में गणेश की स्तुति कर कार्य को निर्विघ्न होना सुनिश्चित किया जाने लगा। पश्चिम भारत में गणेश पूजा बहुत प्रचलित हुई। गणेश के उपलक्ष्य में गणेश चतुर्दशी व्रत महात्म्य का विवरण अग्नि पुराण में उल्लेखित है। ये समझ में आ गया। महाराष्ट्र में आप जाइए, वहां गणपति महोत्सव होता है, बहुत बड़ा महोत्सव माना जाता है। किसने शुरू करवाया? किसने शुरू करवाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू करवाया। क्यों शुरू करवाया? वो जानते थे कि लोग तब इकट्ठे होंगे जब धार्मिक क्या किया जाएगा, कोई आयोजन किया जाएगा। तो शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव को मनाने वाले जो व्यक्ति हैं, ताकि वहां के लोगों के भीतर राजनीतिक चेतना भरी जा सके, भक्ति के माध्यम से इकट्ठा किया जा सके उन लोगों को, उनके अंदर क्या एकता का भाव आए। तो किससे आता है? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव। ठीक है। अब उसके बाद मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको तांत्रिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या था पूर्व मध्यकाल में। उसके बाद फिर पूर्व मध्यकालीन कला के बारे में बताऊंगा।